वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज से हमारे चैनल पर 10 अप्रैल तक डेली एक जीके की क्लास होगी जो कि 10 से 15 मिनट की होगी। हर एक क्लास में कोशिश की जाएगी कि आपको पर्टिकुलर स्टेट वाइज के अलावा जो ऑल इंडिया और जो वर्ल्ड में जो भी नई नई चीज़ें हो रही हैं वो बताई जाएँ, जो आपके मोस्टली नर्सिंग और पैरामेडिक्स एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहें। तो यहाँ पर आज आपको एक नई है जो प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी जिसमें 2024 का फरवरी 2024 का जीके है जो यहाँ पे ऐड किया जाएगा। डेली आपको जो पर डे अकॉर्डिंग टू डेट के यहाँ पे जीके जीएस ऐड किया जाएगा जिससे आपको पढ़ना इजी रहेगा। जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर है उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जिनका एमपी के लिए पेपर है आप लोग वेबसाइट पे जाइए। एमपी की एग्ज़ाम डेट है जो आई थिंक कंफर्म कर दी गई है एमपी वालों के लिए, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। मार्च एंड में आपका पेपर होने वाला है। आज ऑलरेडी 29 फेब हो चुकी है, आपके पास ओनली 28 डेज़ का समय बचा हुआ है। तो जो लोग पेपर दे रहे हैं मेरे पास उनके लिए सबसे अच्छा ऑफ़र ये है मेरी तरफ से कि जो भी एमपी का पेपर दे रहे हैं, राजस्थान का पेपर है 2 दिन बाद, उन सभी के लिए जो पीडीएफ मटेरियल था उसमें बहुत ही ज़्यादा है जो डिस्काउंट ले सकते हैं। 41 पेपर, 41 पेपर, 13 सीरीज इंक्लूडेड है। सब में एनएचएम सीएचओ के सॉल्व पेपर हैं जो अभी तक हुए हैं। वो पेपर आपको मात्र 300 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। और जो लोग डीएसएसबी के पेपर लेते हैं तो उनको 99 रुपीज़ में पूरे डीएसएसबी के जब से पेपर हुए हैं 2019 तक के वो हैं। नॉरसेट वालों को प्रीवियस एम्स के जो भी पेपर अलग अलग जगह हुए वो अवेलेबल हैं। और जिनका अपकमिंग टाइम में ईएसआईसी के लिए पेपर है उसकी क्लासेस भी आपको ली जाएंगी। अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं जो कि यूपीएससी की वेबसाइट के थ्रू होने वाले हैं, तो आपको वो भी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। तो जीके की क्लास का आज हमारा सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा, हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द गगनयान मिशन। तो अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने यहाँ पर जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं गगनयान मिशन के लिए, उनका नाम है जो लिया। इंडियन एयरफोर्स के ट्रेंड 4 एस्ट्रोनॉट हैं जिनकी ट्रेनिंग रूस में की गई है। तो यहाँ पर गगनयान मिशन में पहली बार मैन है जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, भेजे जाने हैं। तो यहाँ पर उसमें कितने नॉमिनेशन किए गए हैं, 4 के 5, 6 या फिर 7, कितने एस्ट्रोनॉट नॉमिनेट हुए हैं। तो टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स को क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। किसके लिए, मिशन गगनयान के लिए। ये देखिए यहाँ पर रहे चारों एस्ट्रोनॉट। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स के नाम क्या हैं, कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों एस्ट्रोनॉट को है जो किसके लिए प्रिपेयर किया गया है, मिशन गगनयान के लिए, स्पेस मिशन गगनयान के लिए। और इन चारों का नाम है जो अनाउंस किसने किया है, वो किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। गगनयान मिशन से अभी तक आपको जो मिशन आदित्य हुआ था सूर्य के ऊपर, मून के ऊपर हुआ, इनसे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो अभी रिसेंट में जो न्यूज़ में रहा है वो क्या है, गगनयान मिशन। और ये पहली बार होना है जबकि कोई पर्सन है जो इंडिया की तरफ से जाने वाला है। तो वो कौन है, 4। पहले इंडियन एयरफोर्स के है जो इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनकी ट्रेनिंग हुई है कहाँ पे, रूस में। आफ्टर दैट इन चारों के नाम है जो अनाउंस किए गए। तो हो सकता है आपको इनमें से इनके नाम पूछे जा सकें या फिर किसी भी तरीके से गगनयान से रिलेट करता क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। और मैं बता दूं कि आपको जो लोग पेपर दे रहे हैं अपकमिंग टाइम में, यदि आपके किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस आना है तो अयोध्या से रिलेट करते क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, क्योंकि इस साल का सबसे चर्चित विषय अयोध्या में श्री राम भगवान है उनकी स्थापना का ही आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अपना अगला कि विच इंडियन स्टेट में, भारत के कौन से राज्य में पूरे विश्व की पहली वैदिक क्लॉक है जो इंस्टॉल होने वाली है, वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया है, विश्व की पहली वैदिक क्लॉक भारत के किस राज्य में स्थापित होनी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये काम होने वाला है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में।
मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पहली जो वैदिक क्लॉक है 1 मार्च को अनवील करेंगे। कौन? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यहाँ पर इस क्लॉक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअली क्या करेंगे? इनॉग्रेट करेंगे, जो कि 85 फीट का जो हाई टावर है जंतर मंतर पर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कहाँ पे होनी है, तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य की उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, उज्जैन शहर में स्थापित होने वाली है। उज्जैन सबको पता होगा, महाकालेश्वर है जहाँ पर, तो वहाँ पे इसकी स्थापना होनी है 1 मार्च को। ऑलरेडी ये बन चुका है पूरा 85 फीट का हाई टावर। अब इसका इनॉग्रेशन होना है, तो वो कब होगा? 1 मार्च को, कल होगा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे वर्चुअली। यहाँ पर इसकी हाइट याद रखें 85 फीट। होनी कहाँ पर है? उज्जैन में, एमपी के उज्जैन शहर में। कब? जंतर मंतर पर 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ? हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएशन ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? ऑप्शन में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये आपको एग्जाम में आता है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस या फिर यूरोपियन यूनियन ने। किसने GIDH को लॉन्च किया है? GIDH का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो यहाँ पर है जो किसने किया है? WHO ने। किसने? WHO ने। जो G20 की जो प्रेसिडेंसी जो पार्ट है हमारा भारत, उसी टाइम पे इन्होंने इसको क्या किया था? बताया था। और हाईलाइटिंग जो इसकी चीज़ें होंगी, जो यहाँ पर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है, इसमें एक है जो कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो कि हमारे भारत में किन चीज़ों पे जो फोकस्ड चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर जो डिजिटल रिस्पॉन्स पेंडेमिक के टाइम पे, तो यहाँ पे डिजिटल तरीके से बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं, लेकिन अभी ये हाल फिलहाल में WHO के जो डॉक्टर टेड्रोस हैं, क्या है? डॉक्टर टेड्रोस हैं, इन्होंने इस हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में कहा है कि जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग है, प्रमोशन है डिजिटल हेल्थ को लेके, इन सभी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा इसके थ्रू। मोस्ट ऑफ दी थिंग आपको GIDH फुल फॉर्म याद रखना है। किसने लॉन्च किया है? WHO ने। और इस चीज़ पर है जो भारत की तरफ से मेन रोल प्ले किसका रहेगा? जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। याद रखना है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम कौन है? मनसुख मांडविया। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% सेचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जीवन योजना? तो यहाँ पर हर घर जल जल जीवन मिशन है, जो क्या है? जल जीवन मिशन है, उसके तहत 100% नॉर्थन ईस्टर्न का कौन सा स्टेट है जिसने टारगेट 100% अचीव कर लिया है? जो जल जीवन मिशन है उसके तहत यहाँ पे बात की गई है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, मतलब हर एक घर में क्या है? पानी पहुँच रहा है। उस सुविधा के तहत यहाँ पे कौन सा राज्य है जो ऐसा है भारत का? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो यहाँ पर आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन, ये आपको एग्जाम में आता है, क्या है? जल जीवन मिशन। यहाँ पर जल जीवन मिशन है जो इसका जो एक मेन एम है, क्या है? जल जीवन मिशन है जो क्या है? यहाँ पे एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन है, एक स्कीम है, हर घर जल स्कीम के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर जल जीवन मिशन। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करती हूँ, आपको याद रखना है। पहला तो यहाँ पर क्या है? जल जीवन मिशन, जो कि 2019 की स्कीम है। याद रखें कब की है? 2019 की। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री की बात करें हम तो कौन सी है? जल शक्ति। क्या है? जल शक्ति। मिनिस्ट्री की बात करें तो जल शक्ति, इसी का जो एक जो यहाँ पर 100% टारगेट अचीव करने वाला स्टेट बना है, तो वो कौन है? वो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। 2019 में योजना आई थी
इसका टारगेट सेट क्या किया गया था? टारगेट सेट किया था कि 2024 तक हमें सभी जगह है जो पानी को पहुंचाना है। तो ये करने वाला पहला स्टेट बन गया है भारत का, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने जो पहला भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और इंडिया में हम बात करें तो 10th कंट्री का जो 10वां 100% सेचुरेशन वाला हर घर जल अंडर मिशन का पहला स्टेट है जो बन गया एक फर्स्ट स्टेट की जो स्कीम 15 अगस्त 2019 में आई। और इस स्कीम के तहत यहाँ पे आपने देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था 15 अगस्त 2019 को। इसके तहत जितने भी एवरी रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पर 2024 तक हमें क्या करना है? पानी की सप्लाई है जो हर जगह पहुँचाना है, टैप वाटर प्रोवाइड कराना है। तो ये पहला स्टेट बन गया अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन, रिसेंटली विच स्टेट हैज सिक्योर्ड ₹740 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम? तो यहाँ पर 740 करोड़ वाला, यहाँ पे देखिए 740 करोड़ रुपए हैं जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत किस स्टेट ने यहाँ पे रैंक है जो अपनी सिक्योर की है? यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा ने? तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 740 करोड़ रुपए के लिए तो यहाँ पे स्टेट अनाउंस हुआ है, वो क्या है? वो उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या फिर RUSHA, ऊषा नाम से याद रखें आप, या फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से याद रखें, या फिर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम के तहत जो उत्तर प्रदेश है, क्या है? उत्तर प्रदेश है, जिसको क्या कितना अमाउंट मिला है? 740 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि इंडिया में एज कंपेयर टू अदर स्टेट के बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये मिला है किस स्कीम के तहत? उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत, कि किस तरीके से जो नॉर्म्स है एजुकेशन को लेके उन सभी चीज़ों को है जो और बढ़ावा दिया जाए। और जो यहाँ पर आपको PM ऊषा स्कीम है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि एजुकेशन से रिलेट है। नेक्स्ट वन, विथ whom has the Ministry of Tribal Affairs launched a joint initiative on the health of tribal students? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसके साथ है जो एक तरीके से जॉइंट इनिशिएटिव लाए हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर नीति आयोग या फिर बोथ B&C? किसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक स्कीम लाए हैं जो भी ट्राइबल और जो पिछड़े इलाके के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए? तो ये काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर। कितना? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर ट्राइबल अफेयर्स ने एक जॉइंट इनिशिएटिव लेके आए हैं, जो कि मोर देन 20,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को इस चीज़ का है जो बेनिफिट मिलेगा, जो पूरा एक नेशनल प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लेके हर एक चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। यदि यहाँ पर जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने साथ में मिलके लाया है, तो यहाँ पर जो एज ग्रुप की बात करें हम, तो वो क्या होगा? 10 to 18 ईयर्स इनरोल्ड इन क्लासेस 6 to 12। तो यहाँ पर आपको याद रखना है भारत के 14 स्टेट में यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। किसको? जो 10 से 18 साल के हैं और या फिर जो बच्चे 6 to 12th क्लास के बच्चे हैं। तो यहाँ पर 10 से 18 साल के बच्चे 6th क्लास से 12th क्लास तक ही रहते हैं। नेक्स्ट वन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा केबल हैंगिंग ब्रिज है जो कौन सा है? अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, हावड़ा सेतु या फिर पंबन सेतु? तो यहाँ पर जो ब्रिज है, इन ब्रिज के बारे में पूछा जा सकता है। रिसेंट में जम्मू कश्मीर में जो एक ब्रिज बन रहा है उससे रिलेट करते पूछ सकते, या फिर जो अभी टनल में कुछ लोग फंसे थे ऋषिकेश में, तो वहाँ पर उस टनल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है ये है कौन सा? सुदर्शन सेतु। कौन सा है? सुदर्शन सेतु, जो कि बना कहाँ पर है? गुजरात के अरेबियन सी के ऊपर। यहाँ पे इसकी हाईलाइट पॉइंट देखिए इस ब्रिज के बारे में। सुदर्शन सेतु
भारत का सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है जो कि अरेबियन सी पर बना है, कहाँ पे? गुजरात में। इसकी लंबाई की बात करें हम तो 2.32 किलोमीटर है, 2.32 किलोमीटर लंबा है, जो कि किसको कनेक्ट करेगा? ओखा एंड बेट द्वारका को कनेक्ट करेगा। ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है जिसमें टोटल 980 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ये देखिए सब पॉइंट ऐड है कि 980 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। इसके ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं। क्या है? सोलर पैनल लगाए गए हैं फुटपाथ, अपर पार्ट ऑफ द फुटपाथ में, जिसके कारण क्या होगी? 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। और इस ब्रिज की हम बात करें, 4 लेन्स है यहाँ पर और 2.50 मीटर वाइड है फुटपाथ है दोनों साइड। ईच साइड 2.5 मीटर का फुटपाथ बना है कि पैदल भी लोग यहाँ पे चल सकते हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ दी थिंग याद रखना है, लागत 980 करोड़, बना कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? अरेबियन सी के ऊपर, जो कि 2.32 किलोमीटर लंबा है। ओखा को कनेक्ट करेगा, द्वारका के ओखा को, किससे? बेट द्वारका से। इतना आपको याद रखना है। और भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है। नेक्स्ट वन, वेयर इज इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश? तो इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो है जो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? लखनऊ, कानपुर, बनारसी या फिर ग्रेटर नोएडा? तो इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। 22 जनवरी को हुआ है इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो, 22 जनवरी को, जिसमें मोर देन 120 इंडियन सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि 3 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम चला है। सऊदी अरेबिया जो प्राइमरी पार्टनर रहे हैं हमारे इस इवेंट में, सऊदी अरेबिया, और साथ में मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और अदर पार्टनर कंट्री। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी आपको पूछा जाए प्राइमरी पार्टनर तो वो कौन है? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट वन, वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट बी सेटअप? भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाना है? बनारसी, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर अहमदाबाद में? कहाँ पे होना है लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का सेटअप? तो ये होने वाला है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो एक एग्रीमेंट है, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे प्लांट है जो लगाया जाना है, जो कि 1200 एकड़ 1200 एकड़ ज़मीन में पुडी मटक्का इन अच्युतापुरम मंडल। यहाँ पर जो साउथ में नाम होते हैं आपको इसी तरीके से होंगे, जो याद करना आपको थोड़ा टफ होगा, लेकिन आपको यहाँ पे मेनली यही याद रखना है कि जो भारत का सबसे लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट है 1200 एकड़ में विशाखापट्टनम में है, जो यहाँ पे होने वाला है, जो कि डेली अंडर दिस, तो यहाँ पर इसका जो टारगेट रखा है कि डेली 1200 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का है जो प्रोडक्शन इस सेटअप के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट वन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड? तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? पटना, संबलपुर, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई में? तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पर? संबलपुर में। नेक्स्ट वन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम स्टेट? यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर रेलवे स्टेशन है ही नहीं, लेकिन अब ये आपको एक तरीके से एक चेंजेबल थिंग्स है कि अब भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो उसकी नींव कहाँ रखी गई है? किसने रखी है? नरेंद्र मोदी ने, एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्टर है, विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर है, अनिल कुमार लाहौटी या फिर अजय प्रसाद सिन्हा ने। तो भारत में एक लौता ऐसा राज्य ही है जहाँ पे अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं था। आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन वो क्या था? सिक्किम। लेकिन यहाँ पर अब हाल फिलहाल में इसकी नींव रखी गई है कहाँ पर? सिक्किम में। नींव किसने रखी? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री विल द SAFF अंडर 16 वुमेन्स चैम्पियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड? तो यहाँ पर SAFF अंडर 16 जो वुमेन चैम्पियनशिप है किस देश में ऑर्गेनाइज होने वाली है? ऑप्शन में है यहाँ पर इंडिया,
बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पर ये चैम्पियनशिप है जो कहाँ पे होने वाली थी। पहले तो इसका नाम याद रखें आप। इसका नाम क्या है आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फेडरेशन चैम्पियनशिप, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। तो जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप थी अंडर 16, ये किस राज्य में किस देश में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया? भारत में, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका में। ये काम हुआ है कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। जो SAFF अंडर 16 वुमेन चैम्पियनशिप है जो कि नेपाल में स्टार्ट होगी कब से? 1 से 10 मार्च तक। कितना? 1 से 10 मार्च तक। 23 मेंबर्स इंडियन टीम के यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। इंडिया है जो 2018 और 2019 में SAFF अंडर 15 का विनर रहा है। और SAFF 16 पहली बार है जो ऑर्गेनाइज हो रही है, ये भी याद रखें। अभी तक SAFF 15 चला है, 15 साल तक के यहाँ पे जो बच्चों ने पार्ट लिया है, लेकिन अब इस बार होगा क्या? 16। SAFF 16 पहली बार हो, अंडर 16 वुमेन्स चैम्पियनशिप पहली बार हो रही है कहाँ पे? नेपाल में। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल कौन है? अशोक कुमार जैन, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, NM लोढ़ा या फिर प्रवीर भटनागर। कौन है राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल? तो वो है कौन? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है जो कि न्यू एडवोकेट जनरल होंगे राजस्थान के। और जो एडवोकेट जनरल होते हैं हमारे भारत में, वो स्टेट गवर्नमेंट के एक लीगल एडवाइज़र के तौर पे भी जाने जाते हैं। पूछा जा सकता है आपको कि एक पर्टिकुलर स्टेट के जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लीगल एडवाइज़र कौन होते हैं? तो वो होते हैं एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल राजस्थान के कौन बने हैं? तो वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट वन, रिसेंटली विच 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। तो ब्रिक्स क्या है यहाँ पर? ब्रिक्स आपने नाम सुना है। अब इस ब्रिक्स ग्रुप में नए 5 देश भी ऑफिशियल तरीके से ज्वाइन हो गए हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, ईरान एंड इथोपिया, अर्जेंटीना, चिले, इराक, सूडान या फिर सोमालिया, पेरू, नामीबिया, गुयाना, बल्गेरिया, टर्की, माली, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस एंड भूटान। कौन से 5 देश हैं जो ब्रिक्स ग्रुप में अभी हाल फिलहाल में ऑफिशियल तरीके से ज्वाइन हुए हैं? तो वो है 5 देश, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड इथोपिया। तो ये 5 स्टेट हैं जो नए तरीके से ज्वाइन हुए हैं। इसके पहले यहाँ पर जो अर्जेंटीना ने है जो अपना नाम दिया था, अर्जेंटीना ने नाम दिया था, लेकिन आफ्टर दैट इन्होंने बैकआउट कर लिया दिसंबर 2023 के एंड तक। तो यहाँ पर इसीलिए अभी जो नए 5 देश जुड़े हैं वो क्या हैं? सऊदी अरब, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान एंड इथोपिया। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप की ज्वाइनिंग कब हुई? अगस्त 2023 में हुई थी, जब 15वां ब्रिक्स समिट हुआ था। याद रखना 15वां ब्रिक्स समिट लास्ट टाइम कब हुआ था? 2023 अगस्त में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था, लेकिन इन्होंने एट द एंड में क्या कर लिया था? बैकआउट कर लिया था। तो यहाँ पर ये जो ब्रिक्स है, एक जो एक्रोनॉम है, इसमें जो नेशनल इकोनॉमिकल कंट्रीज़ हैं क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्या है? एंड साउथ अफ्रीका। और ये टर्म है जनरली ब्रिक। तो ये कब बना था? ये बना था कब? 2001 में। नाम याद रखें आप। नेक्स्ट वन, बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों के अवैध खनन को रोकने हेतु भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मैंने यहाँ पे राजस्थान के अब कुछ बेसिक से 5 से 6 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो बंसी पहाड़पुर पे क्या है? गुलाबी पत्थर है। अब वहाँ पे अवैध तरीके से खनन होता है, खुदाई होती है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है ताकि पत्थर खोदे न जाएं? ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन समग्र, ऑपरेशन इस्माइल या फिर ऑपरेशन अरावली।
तो बंसी पहाड़पुर पर गुलाबी पत्थर हैं, भरतपुर जिला प्रशासन ने, क्योंकि राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वहीं पे है, तो यहाँ पे इन पत्थरों के खनन को रोकने के लिए जो सरकार ने एक नया अभियान चलाया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन अरावली। क्या है? ऑपरेशन अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 67 किलो भार वर्ग में झुंझुनू के किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? ऐसे क्वेश्चन राजस्थान CHO में आपको आ सकते हैं, मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि जो दुबई में प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 67 किलो में, झुंझुनू के किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? अजय सिंह शेखावत, अक्षय भट्टासागर, अंकित जांगीड़ या फिर नरेश कुमावत ने। तो ये खिताब जीतने वाले कौन हैं? अंकित जांगीड़, जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से किस ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन, जो ट्रेन तो चलती है लेकिन एक स्पेशल ट्रेन है जो यहाँ पे अप्रोच की है, जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, फेरी क्वीन या फिर रॉयल राजस्थान। ये चारों ट्रेनें बहुत ज़्यादा महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू आप फर्स्ट AC से भी इनका किराया कंपेयर नहीं कर सकते। तो राजस्थान सरकार ने जो मोस्ट VVIP ट्रेन है, इनमें से जो एक ट्रेन को चूज़ किया है वो कौन सी? वो है पैलेस ऑन व्हील्स। क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ट्रेन आपको अंदर से किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगने वाली। नेक्स्ट वन, विथ whom हैज़ द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड द मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। तो एक कैंपेन लाया है इलेक्शन कमीशन, तो ये इस कैंपेन का नाम क्या है? मेरा पहला वोट देश के लिए। क्या है? मेरा पहला वोट देश के लिए, यहाँ पर एक कैंपेन है। तो एक कैंपेन है जो किस इलेक्शन कमीशन ने किसके साथ स्टार्ट किया है? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इलेक्शन कमीशन ने एक कैंपेन लाया है, मेरा पहला वोट देश के लिए, लाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए। एक कैंपेन है जो यहाँ पर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उनमें 28 फरवरी से 6 मार्च तक है जो ये कैंपेन चलाया जाएगा। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इसरो सेकेंड स्पेसपोर्ट लेड। तो इसरो का जो मेन यहाँ पे ऑफिस है वो कहाँ पे? बेंगलोर में है, कर्नाटक के बेंगलोर में। अभी हाल फिलहाल में एक दूसरे इसरो का जो सेकेंड स्पेसपोर्ट है उसकी नींव रखी गई है, तो ये कहाँ पे? केरला, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु में। तो जो इसरो का जो सेकेंड स्पेसपोर्ट है, इसकी नींव रखी गई है कहाँ पर? तमिलनाडु में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेकेंड स्पेसपोर्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो नींव रखी है तमिलनाडु में। इसका जो बजट है वो कितना है? 950 करोड़ रुपए अलॉट किए गए इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि 2233 एकड़ में बनेगा। और यहाँ पर मे बी एक्सपेक्टेड बात की गई है कि 2 साल में क्या है? ऑपरेशनल का मतलब यहाँ पे काम करने लगेगा। नेक्स्ट वन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारे भारत की क्या है? प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने क्या किया है अभी? चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, क्या है? लोकपाल, जो चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल है उनको अपॉइंट किया है। तो वो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, कपिल सिब्बल, अजय मणिकारो खानविलकर या फिर प्रशांत भूषण। किसके लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी रिसेंट में क्या किया है? यहाँ पे अपॉइंट किया है नए चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल के लिए। तो अजय मणिकराव खानविलकर। क्या है? अजय मणिकराव खानविलकर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड फॉर्मर SCZ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं प्रीवियस अजय मणिकराव खानविलकर को एज ए चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल के यहाँ पे अनाउंस किया है, अपॉइंट किया है। ये पोस्ट में भी 2 साल से क्या थी? वैकेंट थी, खाली थी। इसके पहले प्रीवियस चेयरमैन कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, जिन्होंने 27 मई 2022 को अपना जो कार्यकाल था वो पूरा कर लिया था। और यहाँ पर जो अभी नए खानविलकर जो बने हैं, अजय माणिकराव खानविलकर, तो ये 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जज रहे हैं। इतना आपको
रखना है कि नए जो अपॉइंट हुए चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल वो अजय मानिकराव खानविलकर, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक 2 साल से पद खाली था चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल का, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वन, विथ विच कंट्री हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट आयुर्वेदा। आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो किस देश के साथ मिलकर किया है कि आयुर्वेद को प्रमोट किया जाएगा? कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल या फिर ब्राज़ील। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आयुर्वेदा वाला उपचार है ये अभी प्रेजेंट में न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी, जो बाबा रामदेव है उनका तो वो केस ही अलग हो गया कि आयुर्वेदिक वैसे एलोपैथी वाला अभी। लेकिन जो आयुर्वेदा का प्रमोशन जो अच्छे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, ये काम थाईलैंड, जो थाईलैंड है यहाँ पर, इनके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एग्रीमेंट है जो साइन किया है। तो यहाँ पर इसके तहत जो आयुर्वेदा और थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इनके कॉपरेशन से एक नए तरीके से है जो आयुर्वेद को आगे ले जाने का है जो प्लान हुआ है। अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ पर है? तो ये जयपुर में। अभी ये जो आयुष ने डिपार्टमेंट ने मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नया एग्रीमेंट साइन किया है कि आयुर्वेद को आगे प्रमोट करने के लिए, तो किया है थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ। थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके आगे जाया जाएगा। तो यहाँ पर जो 10वीं मीटिंग हुई थी इंडिया और थाईलैंड जॉइंट कमीशन की हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली, याद रखना न्यू दिल्ली में, लेकिन हैदराबाद हाउस, यहाँ पे इतना नाम याद रखना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पर है? जयपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और थाईलैंड गवर्नमेंट ने मिलकर आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए एक नया एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा इज द नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो अभी हाल फिलहाल में एमपी के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए थे। तो यहाँ पर जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा, ये कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के? 15वें नंबर के, 16वें नंबर के, 14वें नंबर के कि 13वें नंबर के? आपको पूछा जा सकता है। इसके पहले अशोक गहलोत थे, अभी लेकिन कौन है? सीएम भजनलाल शर्मा। चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के? भजनलाल शर्मा। तो यहाँ पर भजनलाल शर्मा है जो क्या है? चीफ मिनिस्टर है। तो ये 14वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में एज आ राजस्थान सीएम की शपथ ली थी। तो यहाँ पर जो मेंबर हैं कौन से? 16th लेजिस्लेटिव असेंबली के, राजस्थान के 16वीं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, जो कि यहाँ पर रिसेंट में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। गवर्नर पूछे राजस्थान के तो वो कौन है? वो है कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्रा। एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, मे भी आपको एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। राजस्थान का स्टेट फ्लावर क्या है राजस्थान? जैसे पूरे इंडिया का तो बात करें हम क्या है? लोटस। वैसे राजस्थान का क्या है? रोहिडा। क्या है? रोहिडा। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोमेला उन्टोल्टा। तो यहाँ पे आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको जीके की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको इस तरीके की डेली एक क्लास 15 से 20 क्वेश्चन इंक्लूड करके ली जाएगी, मे बी 10 अप्रैल तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।